हेलो एवरीवन। सो आज मैं डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर वर्क्स के बारे में बात करूंगी। यूजुअली कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद बनाने रहते हैं जिससे एक बच्चा स्कॉलरशिप्स और लोन का बेनिफिट उठा सकता है। तो जब आपका एडमिशन हो जाता है उसके बाद आपको एक कॉलेज बोनाफाइड सर्टिफिकेट देती है। अब ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है बच्चे को यूजुअली मालूम नहीं होता है। बच्चों को लगता है कि हम बना भी सकते हैं या नहीं बना सकते, बना के करना क्या है, कौन कौन एलिजिबल है बनाने के लिए, वगैरह वगैरह। तो बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन। लिटरली बोनाफाइड मीन्स जेन्युइन। एक जेन्युइन सर्टिफिकेट आपको कॉलेज की तरफ से इशू होता है जिसमें पता चलता है कि आप उस कॉलेज की स्टूडेंट है पर्टिकुलर ईयर के। हाँ, हर ईयर में आपका जितने साल का कोर्स होता है हर सालों साल ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनते हैं। यूजुअली जो स्कॉलरशिप्स और लोन्स अप्लाई होता है वो फर्स्ट ईयर के बोनाफाइड सर्टिफिकेट, मतलब फर्स्ट ईयर के जो जेन्युइन कॉलेज के सर्टिफिकेट होते हैं उनसे ही बनते हैं। और ये जो फर्स्ट ईयर के सर्टिफिकेट है आपके फर्स्ट ईयर में ही एलिजिबल होंगे। सेकंड ईयर में आपके एलिजिबल नहीं होंगे। आपको सेकंड ईयर में फिर से बोनाफाइड फिल करके दोबारा दूसरा सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। मेरे ओपिनियन में तो सारे बच्चों को हर साल एक एक सर्टिफिकेट रख लेना चाहिए। यूजुअली कॉलेज को खुद ही से इशू करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मोस्टली कॉलेजेस जो हैं वो नहीं करते, आपको खुद से करना पड़ेगा। तो आपके कॉलेज के एडमिन ऑफिस में उस बोनाफाइड का एक फॉर्मेट आ जाएगा। आप अपने एडमिन ऑफिस के टीचर से ले सकते हैं, तो वो आपको फिल करना पड़ेगा और फिर आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। इवेंचुअली सारा पेपर वर्क कॉलेज वाले करके आपको एक वही सर्टिफिकेट टाइप का 2 पेज या 3 पेज का वो पेपर होता है वो दे देंगे। वो इट इज़ नथिंग जस्ट अ सर्टिफिकेट ऑफ योर प्रूफ दैट यू आर लिटरली स्टडिंग इन द कॉलेज। फिर आपका जब वो सर्टिफिकेट बन गया, अब आप जो है वो स्कॉलरशिप्स और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके बाद आप उसको सबमिट करके बैंक्स में या ऑफिसेस में जो डिस्ट्रिक्ट हेड होते हैं या फिर विलेजेस में जो हेड होते हैं उनको देके आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। सो यूजुअली 2 स्कॉलरशिप्स आते हैं। ऑल्दो ऑल ओवर इंडिया में आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप मिल जाएंगे जो कि कॉलेज से आपको मिलेंगे। मतलब आप 10th पास कर लिए हैं, 12th पास कर लिए हैं, उसके बाद से आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके भी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होते हैं। तो जनरली हमारे कॉलेजेस में बच्चे 2 तरह की स्कॉलरशिप्स भरते हैं, जो कि एक है पीएमएस एंड दूसरा है एनएसपी। एनएसपी जो होता है वो माइनॉरिटी लोगों के लिए है और पीएमएस इज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का डिफरेंट आता है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। आपको बोनाफाइड बनाने के लिए एलिजिबल होना इंपॉर्टेंट नहीं है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो किसी का भी बन सकता है, लेकिन आप उस बोनाफाइड सर्टिफिकेट से जहाँ जहाँ अप्लाई करेंगे वहाँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये स्कॉलरशिप्स के लिए यूजुअली जो होते हैं वो रिजर्वेशंस के बच्चे ही एलिजिबल होते हैं, स्पेशली वो जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख या 3 लाख के अंदर में आती है। सो दैट्स द केस। अभी तक तो फर्स्ट ईयर्स में अभी तक स्टूडेंट को यूजुअली यही डॉक्यूमेंट्स कैरी ऑन करने पड़ते हैं। बाकी आगे का कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझे पता चलेगी तो फिर मैं आगे भी वीडियो ऐसे ही अपलोड करूँगी अबाउट ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड द वर्क यू हैव टू डू इन द कॉलेज आफ्टर टेकिंग आर एडमिशंस। दैट्स इट फॉर द टुडे वीडियो।